हेलो दोस्तों, इस वीडियो में लोग बात करने वाले हैं पावर बीआई में कैसे टेबल्स को मर्ज कर सकते हैं। तो इस वीडियो में दो तरीका हम लोग देखेंगे बेसिकली। सबसे पहला इसका सिंपल अप्रोच है पावर क्वेरी में, जो बिगिनर्स जनरली करते हैं टेबल्स को अपेंड करने के लिए, लेकिन आपका एग्जैक्टली सेम नंबर ऑफ कॉलम्स होना चाहिए और कॉलम्स नेम भी जो आप यूज कर रहे हैं वो भी सेम होना चाहिए जो भी टेबल्स को आप मर्ज कर रहे हैं। तो लिमिटेशन आपको क्लियरली दिख रहा है। इससे डील करने के लिए हम लोग सेकंड अप्रोच देखेंगे जो कि ज्यादा रिलायबल और उसी को आपको यूज करना चाहिए टेबल्स को जब भी आप अपेंड कर रहे हैं। और ये काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं टैक्स मेजर के थ्रू किस तरह हम लोग इसको अचीव कर सकते हैं। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए जिससे कि आपको डिटेल में दोनों समझ में आए। चलिए शुरू करते हैं। इसमें हमारे पास एक सैंपल डेटा है और इसमें दो टेबल्स है बेसिकली। एक दिसंबर का सेल्स डेटा है, तो इसमें डेटा आपका बेसिकली 16 दिसंबर से लेके 31 दिसंबर तक है। और सेकेंड टेबल है हमारे पास जनवरी 2024 का, जिसमें 1 जनवरी से डेटा है। इन दोनों को हम लोग मर्ज करने वाले हैं और आप यहाँ देख सकते हैं कि कॉलम नेम सेम है आपके। अब हम लोग इसको अपेंड करते हैं। सबसे पहले आपको अपेंड करने के लिए पावर क्वेरी हम लोग यहाँ देखने वाले हैं और यहाँ पे सबसे पहले दो चीज को आपको इंश्योर करना है। एक तो आपका कॉलम नेम सेम होना चाहिए, दोनों टेबल्स एग्जैक्टली सेम होने चाहिए, कुछ भी डिफरेंस नहीं होना चाहिए। और दूसरी चीज की सेम नंबर ऑफ कॉलम्स है या नहीं। यहाँ 5 कॉलम्स हैं, यहाँ 5 कॉलम्स हैं जो कि हमने देखा। अब एक क्वेश्चन और हो सकता है कि क्या ऑर्डर बदल सकता है कॉलम्स का? नहीं। फॉर एग्जांपल डिस्पैच डेट अगर हम लोग फॉर एग्जांपल यहाँ पर देते हैं, आपका ये भी अगर क्वेश्चन है अगर हम लोग कॉलम नेम बदल देते हैं तो फिर क्या होता है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैं इसका नाम चैनल कर देता हूं, ठीक है। अब यहाँ पे अपेंड करने के लिए आप अपेंड क्वेरीज एज न्यू पे जाना है, ठीक है। और दिसंबर यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना। तो 2 टेबल्स हम लोग मर्ज कर रहे हैं, यहाँ पे लिख के आ रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो नया बन के आ रहा है, तो हमने क्योंकि चैनल और चैनल नेम दोनों वहाँ पे चेंज किया था, तो चैनल नेम आप देख सकते हैं यहाँ पे नल है, मतलब 2 कॉलम्स बन के आ गए। तो दोनों अलग अलग एक्सट्रैक्ट कर रहा है दोनों टेबल्स के अंदर से। अपेंड क्वेरी पे वापस से जाते हैं। अब हम लोग का ये फाइनल जो आगे बन के आ गया, ये आपका पूरा टेबल रेंज, जैसे कि यहाँ हम लोग असेंडिंग डिसेंडिंग करके चेक कर सकते हैं। क्लियरली इसमें आपको लिमिटेशन दिख रहा होगा कि काफी सारे लिमिटेशन है कि अगर इसमें हम लोग कॉलम नेम बढ़ा दें फिर यहाँ अपेंड नहीं हो पाएगा डायरेक्टली। तो ये काफी सिंपल अप्रोच है जो बिगिनर्स, वही मैंने वजह से बोला कि यूज करते हैं। और अब हम लोग इसका एक नेक्स्ट अप्रोच देखने वाले हैं जो कि डेक्स क्वेरी के थ्रू है, जिसमें हमको काफी फ्लेक्सिबिलिटी मिलता है एग्जीक्यूट करने। अब हम इसका सेकेंड अप्रोच देखने वाले हैं जो कि डेक्स मेजर के थ्रू होगा। तो जैसा कि हमने 5 कॉलम्स के थ्रू देखा था, तो एक कॉलम हम लोग डिलीट कर लेते हैं क्योंकि हम लोग सेलेक्ट करके कॉलम्स को यूज करने वाले हैं। तो टोटल कॉलम्स को यहाँ डिलीट कर देते हैं। अब जैसे कि आपका दिख रहा है कि यहाँ पे आपके 5 कॉलम्स हैं और यहाँ पे आपके 4 कॉलम्स हैं। और मेरा रिक्वायरमेंट यही है कि मुझे ये 4 कॉलम्स नए वाले टेबल में चाहिए, दोनों टेबल से मर्ज करके। तो आप देखते हैं इसको डेक्स के थ्रू कैसे करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको न्यू टेबल में यहाँ क्लिक कर देना है और इसके लिए हम लोग नया टेबल लिख लेते हैं, न्यू टेबल भी आप नाम दे सकते हैं। यूनियन फंक्शन इसमें यूज होने वाला है और यूनियन के साथ हम लोग यूज करने वाले हैं यहाँ पे सेलेक्ट कॉलम्स, क्योंकि यहाँ पे हम लोग कॉलम सेलेक्ट करने वाले हैं। सेलेक्ट कॉलम जैसे ही यहाँ यूज करते हैं उसके बाद हम लोग को टेबल नेम इसमें लिखना है दोनों टेबल के अंदर। इसमें आप कॉलम नेम्स स्पेसिफाई कर रहे होते हैं हमेशा जब भी कॉलम नेम आप डालते हैं इसमें। तो ये भी आपका लिमिटेशन खत्म हो जाता है कि कॉलम नेम्स आपके सेम होने चाहिए दोनों टेबल। तो यही डेक्स का फायदा है। तो इसको देखते हैं, यहाँ पे क्रिएटेड यहाँ लिख दिए, फिर यहाँ पे हम लोग दिसंबर 23 से जब तक क्रिएटेड डाल देते हैं। तो ये क्रिएटेड नेम से हम लोग को चाहिए, इसलिए हम लोग क्रिएटेड यहाँ डालें। भले यहाँ कुछ भी हो, आप चाहे तो यहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पे फिर दूसरा स्पेसिफाई करेंगे डिस्पैच डेट। इसी तरह बाकी कॉलम्स को हम लोग ले लेते हैं। तो ये हमने 4 कॉलम्स ले लिए। हम लोग सेकेंड टेबल यहाँ यूज करेंगे। इसमें अगेन हम लोग यूनियन यूज करना है और सेलेक्ट कॉलम्स यहाँ डालना है। उसके बाद फिर हम लोग सेकेंड टेबल का नेम डालेंगे और सेम ऑर्डर में आपको जो आपने यहाँ डाला है वो सेम ऑर्डर आपको यहाँ भी फॉलो करना है। और नेम भी आप सेम रखिए, जो आप नेम यहाँ डाल रहे हैं क्रिएटेड करस्पॉन्डिंग, तो वो भी आप नेम यहाँ सेम डाल। क्रिएटेड डेट यहाँ हम लोग सेम डालते हैं और ऑर्डर भी सेम रखते हुए यहाँ पे हम लोग बाकी को ले आते हैं।
यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है, मिनिमम टू फ्यू आर्गुमेंट्स ऑफ पास्ट यूनियन फंक्शन। बेसिकली यहाँ हमने यूनियन 2 बार यूज कर लिया है, तो यूनियन पड़ेगा। अब हम इसको यहाँ पे रन कर देते हैं। तो यहाँ पे सिंटेक्स का आपको ध्यान रखना है कि यूनियन आप एक बार यूज करें और सेलेक्ट कॉलम्स का यूज करते हुए आप जो भी टेबल्स ला रहे हैं, जैसे हमने यहाँ 2 टेबल्स लिया है, तो आप 2 टेबल से अधिक भी यहाँ डेटा ला सकते हैं, लेकिन आपको जस्ट एक चीज इंश्योर करना है कि आप कॉलम नेम जो ले रहे हैं और ऑर्डर जो ले रहे हैं कॉलम्स का वो सेम होना चाहिए, जिससे कि आपका एक फॉर्म में आ पाए टेबल आया है। तो ये आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलता है डेक्स के अंदर, जो कि हमको जनरल अपेंड क्वेरी के अंदर नहीं मिलता है, जो कि हमने ऑलरेडी देखा फर्स्ट सिनेरियो के अंदर। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा और पावर बीआई में मर्ज कैसे करते हैं वो आपको डिटेल में समझ में आएगा। पावर बीआई के और भी काफ़ी सारे ट्यूटोरियल्स हैं जो हमने पावर बीआई ट्यूटोरियल्स एंड टिप्स में डाल रखा है, ये आप रेफर कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।